ये मम्मा पापा की शादी हो गई, इसका मतलब है कि हम पापा के साथ रह सकते हैं। आरव ने खुशी से क्लैप करते हुए कहा। वहीं नव्या को पहले से ही पता था कि शादी के बाद उसे अविनाश के साथ ही रहना होगा। वो खड़ी होकर कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रही थी। जिस तरह से डिटेल्ड कॉन्ट्रैक्ट बना था, वो अविनाश से काफी इम्प्रेस्ड थी। उसने जो कुछ भी सोच रखा था वो सब उस कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद था। जैसे शादी के बाद अविनाश और नव्या एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। इस शादी के पीछे किसी भी तरह का फाइनेंशियल लालच नहीं जुड़ा हुआ है। तभी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हुए नव्या ने कहा, एक मिनट, एक प्रॉब्लम है इस कॉन्ट्रैक्ट में। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? अविनाश ने पूछा। आरव, जाकर गाड़ी के अंदर बैठो, मम्मा आ रही हैं। अविनाश ने गाड़ी खोलकर आरव को अंदर बिठा दिया। अविनाश, इस कॉन्ट्रैक्ट में ये मेंशन नहीं है कि हम दोनों में से किसी को भी हस्बैंड वाइफ की ड्यूटीज निभाने की जरूरत नहीं है, नव्या ने हिचकिचाहट के साथ कहा। यह सुनकर अविनाश को हंसी आ गई। तुम्हें क्या लगता है मैं शादी के बाद तुम्हें वाइफ बनने के लिए फोर्स करूंगा? मैं ऐसा नहीं कह रही हूं, नव्या ने कहा। नेवर, आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन। और वैसे भी मुझे हस्बैंड बनने का शौक नहीं है, अविनाश ने कड़क आवाज में कहा। तुम इतने रूड क्यों हो रहे हो? नव्या ने हल्के गुस्से में कहा। ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो इस कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज डलवा दूंगा जिसमें क्लियर लिखा होगा कि हम दोनों को हस्बैंड वाइफ की ड्यूटीज निभाने की जरूरत नहीं है। अब अगर तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया हो तो हम घर चलें। आरव गाड़ी में वेट कर रहा है, अविनाश ने कहा और गाड़ी में बैठ गया। नव्या कुछ सेकंड्स तक वहां पर खड़ी रही, फिर वो भी गाड़ी के अंदर जाकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद अविनाश की गाड़ी एक बड़े से मैंशन के सामने रुकी। वाओ पापा, ये हमारा घर है, इतना बड़ा। आरव ने फटी आंखों से मैंशन को देखते हुए पूछा। नव्या कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन वो खुद भी मैंशन को देखकर हैरान थी। इससे पहले वो जिस घर में गई थी वो अविनाश के पेरेंट्स का था, और आज जिस घर में वो कदम रख रही थी वो अविनाश का खुद का मैंशन था, जहां वो कुछ सर्वेंट्स के साथ रहता था। नव्या आरव का हाथ पकड़कर घर के अंदर जा रही थी और उनके आगे चल रहा था अविनाश। लगता है अविनाश सर किसी के साथ आए हैं। जा मरियम आंटी को बता दे। सर्वेंट्स के बीच नव्या और आरव को देखकर कानाफूसी शुरू हो गई थी। नव्या हेजिटेशन में कभी नीचे देख रही थी तो कभी आरव की तरफ। तभी उसने देखा कि एक 50-55 साल की महिला साड़ी पहने उसकी तरफ आ रही थी। उनकी उम्र भले ही ज्यादा थी, लेकिन उनके चेहरे पर बहुत सारा स्नेह और अपनापन था। इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाती, उसे आवाज आई, अविनाश बेटा, आ गए तुम। नव्या, ये मरियम आंटी हैं। जब मैं 3 साल का था तब से ये मेरे साथ हैं। She took care of me in every situation. In short, she is my second mother. अविनाश ने बताया। लेकिन मरियम अब भी हैरानी से नव्या और आरव को देख रही थी। आंटी, ये मेरी वाइफ है नव्या, और ये है आरव, मेरा बेटा। अविनाश ने बड़ी आसानी से ये बात कह दी। मरियम को एक पल के लिए तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। क्या वाइफ? चौंकते हुए मरियम के मुंह से निकला। वो अपनी फटी हुई आंखों से कभी नव्या को देख रही थी तो कभी आरव को। हूबहू अविनाश, मरियम ने आरव को देखकर कहा। आरव की मासूम शक्ल उन्हें अविनाश का बचपन याद दिला रही थी, पर उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जो लड़का शादी के नाम से भी भागता था वो आज अचानक एक बीवी और एक बच्चे के साथ कैसे आ गया था। उनके मन में ढेरों सवाल थे, लेकिन वो अविनाश के नेचर को अच्छे से जानती थीं। अगर ये सच में, तो इतने सालों से ये लोग थे कहाँ? अविनाश खुद ही मुझे बताएगा कि आखिर बात क्या है। मरियम ने मन में सोचा। नव्या की खूबसूरती से तो वो पहले ही मोहित हो गई थी, लेकिन उनका दिल जीत लिया था आरव की क्यूटनेस ने। नव्या, कुछ भी चाहिए हो तो मरियम आंटी से बोल देना, ये घर यही संभालती हैं, अविनाश ने कहा।
हाँ हाँ, कुछ भी चाहिए हो तो मुझसे कहना, मैं यही हूँ। मरियम ने बड़े प्यार से कहा। कुछ भी? क्या मुझे खाने में इटालियन फूड मिलेगा? आरव ने बड़ी मासूमियत से पूछा। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।